आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर, उस टॉपिक पर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर सब कोई भी परीक्षा हो उस पर प्रश्न बनता ही है। सबसे पहले बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की, अगर भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो भारत पर दो रूपों में मुस्लिम आक्रमण हुए। एक अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और एक तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर अगर आक्रमण की बात करें तो पहले अरबों ने आक्रमण किया और फिर तुर्कों ने आक्रमण किया। ये तुर्कों का आक्रमण, दो रूप में भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण हुए। अरब आक्रमण की अगर बात करें तो ये 712 में सबसे ज्यादा फेमस आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, MBK कह सकते हैं इसको, मोहम्मद बिन कासिम, इसका आक्रमण हुआ। वहीं तुर्कों में पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ और फिर दिल्ली सल्तनत ने तो भारत में राज ही किया। तो मुस्लिमों के दो रूपों में आक्रमण हुए, एक अरबों द्वारा और एक तुर्कों द्वारा। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे केवल अरबों के आक्रमण के बारे में। तो टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। सबसे पहली बात तो हमें यह पता करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो एक ग्रंथ है चचनामा, एक यात्रा वृतांत है चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखा गया था और इसमें हमें सबसे पहले अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय के बारे में ये ग्रंथ जानकारी देता है, चचनामा नामक ग्रंथ। यानी कि स्रोत है हमें पता करने का कि हमें कैसे पता चलता है कि अरबों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। पहली बात तो ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया और बाद में से अबू बकर ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय में इसे फारसी भाषा में भी बदला या अनुवाद किया। ये ग्रंथ किसने लिखा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अरबों का आक्रमण हुआ या कह सकते हैं कि भारत में पश्चिम से प्रवेश करने के मार्ग की बात करें, पश्चिम से प्रवेश करने वाले मार्ग, तो पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 मार्ग थे। एक था हैबर घाटी का मार्ग, दूसरा था बोलन घाटी का मार्ग, तीसरा था मकरान का तट, मकरान के तट से होते हुए, और एक चौथा था समुद्री मार्ग द्वारा। और अरबों ने इन चारों मार्गों का प्रयोग किया, अरबों द्वारा इन चारों मार्गों का प्रयोग किया गया। किनके द्वारा? अरब आक्रमणकार। भारत पर सबसे प्रसिद्ध अरब आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम का है, लेकिन उससे पहले पूर्व भी
बहुत सारे आक्रमण भारत पर किए गए अरबों द्वारा। तो अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व के आक्रमण भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने तो 712 में आक्रमण किया था, लेकिन उससे पहले भी आक्रमण हुए और वो आक्रमण सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक आक्रमण हुआ 636 ईस्वी में, खलीफा थे उमर खलीफा के समय में, उमर खलीफा के समय में हुआ। ये बंबई के थाने पर हुआ गया था ये आक्रमण। क्या कहां हुआ? बंबई के थाने पर। और ये आक्रमण असफल रहा। ये आक्रमण असफल रहा कि इसने सफलता प्राप्त नहीं की। मुंबई के थाने पर ये आक्रमण किया और यही वो आक्रमण है जिसमें सबसे पहली बार भारत के लोग इस्लाम से जाने या इस्लाम के बारे में समझे। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय परिचित हुए इस्लाम से। इस्लाम से ये आक्रमण हुआ। इसके बाद 644 ईस्वी में एक नए खलीफा बने उस्मान, इनके समय में भी आक्रमण किया गया, लेकिन ये भी असफल रहे। बाद में सफलता इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे ही लगातार आक्रमण होते रहे। वर्ष आया 708 ईस्वी का। 708 ईस्वी में हुआ ये कि एक घटना घटित हुई। सिंगल द्वीप से एक जहाज दमिश्क के लिए कुछ भेंट स्वरूप ले जा रहा था। दमिश्क के जो खलीफा थे वलीद और उनका एक गवर्नर था, ईरानी गवर्नर हज्जाज, उनके लिए भेंट स्वरूप कुछ तोहफे वगैरह ले जा रहा था एक जहाज, जिसे सिंध के पास देवल नामक बंदरगाह पर कुछ जनजातियों ने लूट लिया, जिससे ईरान का जो गवर्नर था हज्जाज वो गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ और उसने कहा, उस समय के सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, उनसे कहा कि आप उनको दंड दीजिए इन लुटेरों को। तो राजा दाहिर ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे नियंत्रण में है नहीं और मैं उनको दंड देने में असमर्थ हूं। उन्होंने क्लियर बात की। अब हुआ ये कि इससे जो गवर्नर था हज्जाज वो क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आया और उस गुस्से के फलस्वरूप उसने 711 ईस्वी में 711 में एक सेना भेजी भारत पर आक्रमण करने के लिए और उसके बाद 711 में ही एक और आक्रमण भेजी सेना। वो भी असफल रही, इससे पहली वाली भी असफल रही। 711 में 2 बार आक्रमण हुए बैक टू बैक, पहला आक्रमण हुआ और दूसरा आक्रमण हुआ, लेकिन वो दोनों ही सेनाएं असफल रही। इसके बाद हुआ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। 712 ईस्वी ने इसने भारत पर आक्रमण किया, सबसे पहले मकरान पर ही किया था। तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये मकरान तट मार्ग से भारत में आया था, में प्रवेश किया। मकरान तट से होते हुए भारत में प्रवेश किया। और इसके बारे में एक जो और जानकारी है कि जो ईरानी या जो हज्जाज था गवर्नर, उसका ये दामाद एवं भतीजा था। तत्कालीन समय में जो खलीफा थे वलीद, उनसे हज्जाज ने दरख्वास्त करके इसको भारत विजय की यात्रा के लिए भेजा।
712 ईस्वी में इसने सबसे पहले मकरान पर आक्रमण किया और धीमे धीमे इसने आक्रमण करना चालू किया। सबसे पहले ये मकरान पर इसने आक्रमण किया। मकरान के बाद ये देवल पहुंचा और इसने देवल पर आक्रमण किया। राजा दाहिर चाहते तो देवल पर इसको रोक सकते थे, लेकिन उनकी एक अलग रणनीति रही होगी, जो भी रही उनकी, उन्होंने अपनी रणनीति को माना, अपने रणनीति के अनुसार उन्होंने इन पर आक्रमण करना बेहतर ना समझ के वो पूर्व की तरफ पीछे हट गए। इसने देवल को भी जीत लिया। देवल के बाद ये नीरुन पहुंचा, इसने नीरुन को भी जीता। नीरुन के बाद ये सहबान पहुंचा। सहबान, नीरुन और सहबान की मैं खास बात बता दूं, नीरुन में बहुत लोग ज्यादा रहते थे, तो उन्होंने तो सीधा आत्मसमर्पण कर लिया, उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। और सहबान में दाहिर का चचेरा भाई बजहार या बजहारा शासन करता था, लेकिन वो ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाया और वह भी पराजित हुआ। यहां की सहवान की जो जनता थी, वो बौद्ध भी थी, कुछ हिंदू भी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पहली बार यहां पर जजिया जैसा कर लगाया गया। जजिया जैसा कर लगाया गया। फिर इसके बाद सहवान के बाद वह आगे बढ़ा और सीसम पर आक्रमण। सीसम के बाद वो रावर पहुंचा और उसने अगला आक्रमण रावर पर किया। रावर में ही राजा दाहिर से युद्ध हुआ और दाहिर की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर यहीं पर उनसे युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु। इस युद्ध में राजा दाहिर की एक पत्नी थी, रानी बाई। उन्होंने बिन कासिम का खूब विरोध किया और अच्छा खासा उन्होंने उसे नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अंततः उन्होंने जौहर करके अपने आप को समाप्त किया। इसके बाद रावर के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणवाद में जो राजा दाहिर थे, इनका ही एक पुत्र था जयसिंह, उसका शासन था। जयसिंह ने बाद में इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। जयसिंह ज्यादा देर तक उनका प्रतिकार नहीं कर पाए और जयसिंह भी पराजित हुए। यहां की एक अलग कहानी है। कहानी यह है कि जब ब्राह्मणवाद पर उसने आक्रमण किया तो यहां पर एक तो शासन किसका था? जयसिंह का था। जयसिंह का शासन था, जिन्होंने बाद में इस्लाम ले लिया था, धारण कर लिया था, इस्लाम धर्म अपनाया। बाद में उन्होंने फिर छोड़ भी दिया, लेकिन शुरुआती तौर पर इन्होंने स्वीकार कर लिया था। यहीं पर ही राजा दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाड़ी और इसके बाद रानी लाड़ी की दो पुत्री, सूर्य देवी और परिमल देवी या परमल देवी। इन तीनों को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना लिया। इनको बंदी बना दिया। बंदी बनाकर उसने अपने कैद में रखा। इनकी एक अलग कहानी है, जिसे जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से जुड़ी हुई है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद जब वो ब्राह्मणवाद को जीता, तो ब्राह्मणवाद के बाद उसने आक्रमण किया आलोर पर और आलोर को भी उसने जीता। आलोर के बाद अंततः वह मुल्तान पहुंचा और मुल्तान में उसने 713 में मुल्तान को भी जीता। कहते हैं कि मुल्तान से इतना ज्यादा उसको सोना चांदी मिला
कि उसने उसको स्वर्ण नगरी कहा। क्या कहा? स्वर्ण नगरी। बहुत ज्यादा पैसा मिला। अब अगर हम बात करें, ये पूरा उसका युद्ध का था, उसने किस तरीके से कौन कौन सी जगहों पर गया, आक्रमण किया और कैसे कैसे उसने विजिट किए। इसके बाद अगर हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की बात करें, कासिम आक्रमण किया है तो अब मृत्यु तो बनती है और मृत्यु करानी पड़ेगी। ठीक है, हुआ ये कि 714 में जो खलीफा वलीद थे, वलीद, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नए जो खलीफा बने वो बने सुलेमान। सुलेमान के संबंध हज्जाज से अच्छे नहीं थे, वो उसको शत्रु मानता था और हज्जाज का भतीजा ही था मोहम्मद बिन कासिम, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको भी शत्रु ही मानेगा। तो इसने, सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया। ये वापस लौट गया भारत से, लेकिन हुआ ये कि इसने उपहार स्वरूप रानी लाड़ी और दोनों पुत्री सूर्य देवी और परमल देवी को किसको दे दिया? सुलेमान को दे दिया, गिफ्ट स्वरूप, मतलब एक प्रकार से उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप दे दिया उसको। भेंट किया किनको? सुलेमान को। उसने उन्हें खुश करना चाहा होगा तो उसने उन्हें दे दिया। अब एक कहानी है अलग। इस कहानी में इन दो पुत्रियों की बड़ी अहम भूमिका है। इन्होंने इस कहानी में क्या है कि मृत्यु के बारे में कहते हैं कि जब इन दोनों पुत्रियों को खलीफा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो इन्होंने बताया कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने उनका स्त्रीत्व नष्ट कर दिया है, अब वो मतलब उतनी पाक नहीं है। तो इससे सुलेमान गुस्सा हो गया और सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। क्रोधित हुआ और MBK को मृत्यु दंड दे दिया और इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। यह था हमारे अरब आक्रमण का भारत पर आक्रमण। इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।